नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों बीपीएससी टीआरई से रिलेटेड एंड सीटेट एग्ज़ाम है एंड डीएलएड फॉर्म है, वो कब तक भरे जाएंगे, ऐसा कुछ नई अपडेट है, वो अभी मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा एंड चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नई अपडेट आने वाली है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आलोक मेहता है, वो भी नए शिक्षा मंत्री बने हैं, तो वो भी देखेंगे। तो दोस्तों क्या है पूरी की पूरी अपडेट है वो देख लेते हैं कि यहाँ एक बीएससी बीए व बीकॉम बीएड की पढ़ाई को यूजीसी ने किया अनिवार्य। 4 साल का एकीकृत बीएड इसी सत्र से क्या होगा शुरू होने वाला है। तो क्या है इसमें सूबे में नए स्तर से इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन कार्यक्रम 4 साल का होगा। यह डिग्री स्तर का होगा। इसमें नामांकन के साथ ही संबंधित अन्य सभी रूल रेगुलेशन संबंधित विवि द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित होगा। शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है एंड चरणबद्ध ढंग से इसे सरकार की ओर से संचालित सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों डाइट प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालयों पीटीईसी में संचालित किया जाएगा। हालांकि इसे उन सरकारी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों में लागू किया जाएगा जिनमें प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम डीएलएड है। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक सज्जन आर के दिशा निर्देश के आलोक में इस प्रोग्राम प्रारंभ करने के प्रस्ताव तैयार हुआ है। शिक्षा विभाग की सहमति मिल चुकी है। इसमें बीएससी बीएड बीए बीएड व बीकॉम बीएड की पढ़ाई होगी। कॉलेज स्तर पर संचालित करने के लिए सहायक माध्यमिक नियुक्त होंगे सहायक प्राध्यापक नियुक्त होंगे। इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए यूजीसी के तय मानक के अनुसार रेगुलेशन 2014 में बदलाव भी किया जाएगा। एंड साथ ही साथ इसमें दिया है कि डीएलएड में तृतीय स्पॉट नामांकन 22 तक होना है। तो बिहार बोर्ड ने डीएलएड कोर्स संचालित प्रशिक्षण संस्थानों में 2023-25 का जो बैच है के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर दाखिले के बाद रिक्त रह गई सीटों पर तृतीय स्पॉट नामांकन का मौका दिया है। सीटों का विवरण पोर्टल ये दिया है DLED-Bihar.com पर है। आवेदन 20 से 22 जनवरी तक होगा एंड अंतिम मेधा सूची के आधार पर नामांकन की तिथि है वो 24 जनवरी है। तो ये थी डीएलएड बीएड के विषय में थोड़ी अपडेट एंड इसके बाद है इसका पूरी जानकारी यहाँ भी दी है। डीएलएड आज तक होगा आवेदन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने राज्य के डीएलएड कोर्स संचालित कर रहे प्रशिक्षण संस्थानों को स्तर 2023-25 के लिए तृतीय स्पॉट नामांकन के लिए आवेदन मांगी थी। तृतीय स्पॉट नामांकन के लिए संस्थानवार रिक्त सीटों का विवरण समिति के पोर्टल ये DLED-Bihar.com पर अपलोड है। अभ्यर्थी संस्थान में आवेदन 20 से 22 जनवरी तक जमा कर सकते हैं। तो ये डीएलएड करने का एक बहुत ही अच्छा मौका है। आप जिन्होंने नहीं किया है वो भराएं। एंड सीटेट की परीक्षा आज की 2 पालियों में होगी। तो सीटेट भी आज स्टार्ट है, तो परीक्षा आज 2 पालियों में होगी। CBSE केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट परीक्षा 21 जनवरी की 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पारी सुबह 9:30 बजे से 12 बजे तक होगी एंड परीक्षा 2.5 घंटे की होगी। पेपर 2 की परीक्षा यानी सेकंड पारी का जो पेपर है उसमें वो दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा। पेपर 1 और पेपर 2 मिलाकर देश भर से 31,32,000 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। वहीं राज्य से दोनों पेपर मिलाकर 5,58,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। परीक्षा के लिए कुल 625 केंद्र बनाए गए हैं। तो सीटेट की जो परीक्षा है उसके लिए 625 केंद्र है वो सेंटर्स बनाए गए हैं एंड टोटल है वो 31,32,000 पूरे देश से इतने कैंडिडेट्स ने सीटेट का फॉर्म अप्लाई किया है एंड जो बिहार से है वो 5,58,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। एंड इसके बाद है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि चंद्रशेखर को गन्ना उद्योग व ललित को PhD के अलावा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। आलोक मेहता नए शिक्षा मंत्री बने हैं। तो ये क्या है पूरी अपडेट देख लेते हैं। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल ने सहमति दी है। तो क्या है कि बिहार सरकार ने शनिवार को देर रात राज्य मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल किया है। 2 कैबिनेट मंत्रियों के विभाग बदल दिए गए जबकि एक मंत्री की अतिरिक्त विभाग का प्रभार दिया गया है। रामचरितमानस पर टिप्पणियों को लेकर विवादों में रहने वाले डॉक्टर चंद्रशेखर की शिक्षा मंत्री पद से छुट्टी कर दी गई है। नीतीश सरकार ने अब तक भूमि व राजस्व विभाग संभाल रहे आलोक कुमार मेहता राज्य के नए शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं। चंद्रशेखर को गन्ना उद्योग में मंत्री बनाया गया है एंड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सलाह पर बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने इस पर सहमति दे दी एंड इसके बाद मंत्रिमंडल विभागों ने अधिसूचना जारी कर दी है। कैबिनेट द्वारा शनिवार को देर रात जारी अधिसूचना के मुताबिक राज्य मंत्रिमंडल में कुल 3 फेरबदल किए गए थे एंड ललित कुमार यादव को लोक स्वास्थ्य
अभियंत्रण विभाग के अलावा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का वो प्रभार है वो अगले आदेश तक सौंपा गया है। गौरतलब है कि 2-3 दिन पहले ही राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि इसी दौरान गजट है वो राजद कोर्ट के तीनों मंत्रियों के विभागों में फेरबदल पर सहमति बनी। डॉक्टर चंद्रशेखर के कई विवादास्पद बयानों से सरकार में शामिल दलों में भी कई बार तनातनी की स्थिति उत्पन्न हुई एंड रामचरितमानस पर उनके बयानों पर जदयू ने खुलकर नाराजगी जाहिर की एंड खुद तेजस्वी यादव ने सार्वजनिक तौर पर चंद्रशेखर को विभागीय कामकाज से ध्यान लगाने की क्या है नसीहत दी थी। तो ये है एंड चंद्रशेखर देख सकते हैं यहाँ आलोक मेहता शिक्षा मंत्री है, चंद्रशेखर गन्ना उद्योग मंत्री एंड ललित यादव है, उन्होंने PhD राजस्व व भूमि सुधार मंत्री 2 कार्यभार संभाले इनको। एंड चंद्रशेखर का विभाग बदलने की चर्चा काफ़ी समय से थी। डॉक्टर चंद्रशेखर का विभाग बदलने की चर्चा काफ़ी समय से थी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के साथ कई विवादों पर चंद्रशेखर के मतभेद सामने आए थे एंड खासकर आम सचिव प्रकरण के बाद विभाग में स्थिति असहज हो गई थी और श्री पाठक के विभाग में कार्यभार है वो संभालने के बाद शिक्षा मंत्री के आम सचिव भाई KN यादव के ने उनके कार्यभार है पर सवाल उठाए थे। उन्होंने मंत्री के निर्देश पर पीत पत्र भी जारी किया था। इससे नाराज पाठक ने विभाग में उसकी भौतिक स्थिति पर रोक लगा दी थी एंड इस पर नाराज होकर शिक्षा मंत्री ने विभाग आना ही छोड़ दिया था। कई दिनों के बाद विभाग तो आए लेकिन उनके संबंध सामान्य नहीं रह गए थे एंड इसके बाद है 2 मंत्रियों के विभागों में फेरबदल। एक की बड़ी जिम्मेदारी तीनों राज्य के कोटे के आप्त सचिव प्रकरण में जारी हुआ आदेश। डॉक्टर चंद्रशेखर के आप्त सचिव को लेकर हुए विवाद के बाद राज्य सरकार ने आदेश जारी कर निजी आम सचिव के सरकारी क्या है कामकाज के में हस्तक्षेप पर रोक लगा दी एंड सरकारी फाइलों को सरकारी आम सचिव ही देखने का आदेश जारी हुआ। इधर हाल में चंद्रशेखर ने के पाठक के छुट्टी पर जाने के आवेदन पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने उनका इस्तीफा बताया था। वह कहा था कि उन्होंने स्वेच्छा से ऐसा किया है। तो ये एक विवादास्पद ही उनके बयान आए हैं। आलोक मेहता है वो इंजीनियरिंग में स्नातक किए हुए हैं। तो शिक्षा मंत्री आलोक मेहता, सूबे के नए शिक्षा मंत्री आलोक मेहता कुमार मेहता की जो गिनती राजेंद्र के करावर नेताओं में होगी। वे समस्तीपुर जिले के उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। अगस्त 2022 में राजद के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बनने के बाद आलोक कुमार है मेहता के पास से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के साथ ही गन्ना उद्योग विभाग का दायित्व बरकरार था और राजद में भी उनके पास से प्रधान महासचिव का दायित्व था। 3 नवंबर 1966 में उनका जन्म हुआ। वे मूल रूप से वैशाली जिला में के महुआ के मिर्जानगर के रहने वाले थे एंड उन्होंने इंजीनियरिंग में स्नातक की शिक्षा कर्नाटक हिरियस स्मेयर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से हासिल किया है। वे 3 बार विधायक और 1 बार सांसद भी रह चुके हैं। उन्होंने पिता स्वर्गीय तुलसीदास से मेहता भी जाने माने राजनेता थे एंड उजियारपुरा विधानसभा से ही विधायक के तौर पर जीते थे। तो ये है आलोक मेहता है और शिक्षा मंत्री बन चुके हैं। तो चंद्रशेखर की जगह क्या है आलोक मेहता को शिक्षा मंत्री बनाया गया है। तो ये थी आज की पूरी अपडेट्स दोस्तों। तो ये आपने देख लिए एंड सीटेट भी आपको पता है आज स्टार्ट हो गया है। DLED भी 1-2 दिन और दिए हैं DLED। तो जिनका रह गया है वो कंपलसरी बहरहाल फॉर्म अप्लाई कर दें एंड जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है वो भी उसमें भी कुछ टाइम लग सकता है क्योंकि कैंडिडेट्स की जो ट्रेनिंग भी चल रही है साथ में और साथ में उनका आत्म इम्प्रेशन वाला काम भी चल रहा है। तो वहाँ कोई फ्रॉड वगैरह कुछ दिखाई देगा तो उसके बाद में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय